हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 9th का मैथ्स का पहला लेक्चर लेने के लिए आप लोग का। जैसा कि हम बोले थे थर्सडे और फ्राइडे को मैथ्स का पहला लेक्चर आएगा। आज थर्सडे है एंड मैथ्स का पहला लेक्चर आपके सामने है, जो कि है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पे। स्टार्ट करने से पहले कुछ बात जो मैं आप लोग से करना चाहता हूँ वो ये कि देखो, दो तरह के स्टूडेंट हैं, जिनको मैथ्स पसंद है, जिनको मैथ्स नहीं पसंद है। तो जिनको मैथ्स पसंद है उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो ठीक है, वो लोग मैथ्स पढ़ लेंगे आराम से। जिनको मैथ्स नहीं पसंद है उनको हम एक बात कहना चाहेंगे, किसी तरह से अपना कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा मजबूत करो। कैलकुलेशन पार्ट को तो मजबूत कैसे करें? तो कैलकुलेशन पार्ट को मजबूत करने का देखो दो तरीका है। एक, या तो तुम ट्रिप्स एंड ट्रिक्स समझो, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स खोजो कि तुम कैसे कैलकुलेशन को और फास्ट कर सकती हो, जल्दी कर सकती हो। क्योंकि देखो, कैलकुलेशन कैसा भी हो, अगर उसमें टाइम लग रहा है तो दिमाग खराब होगा, नो डाउट। फिर मैथ्स करने का मन नहीं करेगा, चाहे कोई बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ने वाला हो या बहुत खराब मैथ्स पढ़ने वाला हो। अगर कैलकुलेशन करते टाइम दिमाग खराब हुआ, लेंदी उसको लगने लगा, उसको टाइम लगने लगा, तो उसका ऑब्वियसली मन नहीं लगेगा। कैलकुलेशन पार्ट को मजबूत रखो। या तो उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स खोजो, जैसे मान लो स्क्वायरिंग करना हो किसी नंबर का, या फिर किसी बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, या फिर क्यूब का निकालना हो, तो उसका टिप्स एंड ट्रिक्स खोजो कि हाँ भाई, क्यूब जल्दी से हम कैसे निकाल सकते हैं ट्रिक से। तो उस तरीके से तुम कर सकते हो। तो कैलकुलेशन अगर तुम्हारा जल्दी हो जाएगा तो तुमको मैथ्स में बोरिंग नहीं लगेगा कम से कम। दूसरा बात, या तो वैसे कर लो, या फिर क्या करो, इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारा कैलकुलेशन अपने आप मजबूत हो जाए। जैसे तुम इतने बार, मान लो तुम 25 का टेबल नहीं याद किए हो, बट जैसे हम भी 25 का टेबल नहीं याद किए, हमको 15 तक टेबल याद है, हमको 17, 18, 19 का टेबल नहीं याद है। अगर हम अचानक से बोलने लग जाए तो नहीं याद है, बट हम इतने बार कैलकुलेशन कर चुके हैं कि अगर हमसे तुरंत पूछ दिया जाए तो हम तुरंत बता देंगे। हम 25 का भी टेबल तुरंत बता देंगे, 23 का भी टेबल तुरंत बता देंगे। टेबल नहीं, बट मल्टीप्लीकेशन, जैसे अगर 25 6 पूछ दिया जाए तो हम तुरंत बता देंगे 150 150। यही बात है कि या तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि तुमको फिर अपने आप कैलकुलेशन धीरे धीरे मजबूत हो जाए, या फिर क्या करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स खोजो कि जल्दी से तुम कैलकुलेशन कैसे कर पाओ। क्योंकि तभी तुमको मैथ्स बोरिंग लगने से बचेगा, वरना तुमको मैथ्स बोरिंग लगने लगेगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुमको दिमाग खराब होगा सिर्फ। ओके, यही मेरा बात था। एंड ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखेंगे हम लोग। अभी तो जर्नी पूरा बाकी है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ओके, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, इसमें क्या पढ़ना है मेनली हम लोग को? अगर ओवरव्यू देखा जाए तो हम लोग ओवरव्यू में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, हम लोग जानेंगे होल नंबर क्या होता है, हम लोग जानेंगे इंटीजर्स क्या होता है, हम लोग जानेंगे रैशनल नंबर किसको कहते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सबको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको सीखेंगे। उसके बाद जानेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। क्योंकि देखो 8 तक तुम लोग डेसिमल्स वगैरह समझ लिए हो, फ्रैक्शंस पढ़े हो बहुत बढ़िया से, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ आता है तुम लोग को। तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं। और उसके बाद आएगा सबसे मेन पार्ट इस चैप्टर का, रैशनलाइजेशन, जो कि क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है और आगे भी काम आता है, कहीं भी अदर फर्दर चैप्टर्स में कैलकुलेशन में ये काम आ सकता है। तो रैशनलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, समझो। ओके, और फिर चैप्टर दी एंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा मेन मैथमेटिक्स, मेन जो कि अलजेब्रा से स्टार्ट होगा, पॉलिनोमियल से। ओके, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बात है नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, बट इसमें काउंटिंग नंबर कहाँ से होगा? 1 से। 0 को हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं। तो काउंटिंग नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। हम लोग काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से ना स्टार्ट करते हैं। अगर 0 है, 0 काउंटिंग ही नहीं होता है, कुछ नहीं है वहाँ पे, तो कुछ नहीं है, उसको काउंट क्या करेंगे हम लोग? बट काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो नेचुरल नंबर्स क्या हुआ? 1 टू इन्फिनिटी, मतलब काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके, इसमें देखो 2 पॉइंट है। द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सबसे कम या फिर सबसे मिनिमम नेचुरल नंबर क्या है? 1। दे आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर, 1 टू इन्फिनिटी है, 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी का सिंबल देते हैं ऐसे, ये कौन सा सिंबल है? इन्फिनिटी का सिंबल है, ध्यान रखना ये सब। 1 टू इन्फिनिटी हो गया नेचुरल नंबर। होल नंबर का बात करें तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0, 0 के साथ नेचुरल नंबर फ्रॉम द कलेक्शन W ऑफ ऑल होल नंबर।
होल नंबर हो गया। बात समझ में आया? सो होल नंबर क्या हो, नेचुरल नंबर विथ जीरो। एक बात और, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से, ये याद रखना, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से, और होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ओके, होल नंबर तब क्या हुआ, 0 से लेके 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। सो इसमें लीस्ट होल नंबर क्या हुआ, 0। इनफाइनाइटली होने, देयर आर इनफाइनाइटली होल नंबर, मतलब इसमें भी इन्फिनिटी होगा लास्ट में, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये देखो हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर ही है। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर तो उससे बड़ा ही हुआ, 0 से स्टार्ट होता है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, और वो भी सिर्फ एक 0 नहीं है नेचुरल नंबर, वरना तो सारा नेचुरल नंबर ही है। एज 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, समझ में आ गया, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसे समझने में। तीसरा चीज, इंटीजर्स। इंटीजर्स में तुम लोग पढ़े होगे, ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स विद जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव नंबर जो तुम लोग पढ़े होगे क्लास 7 या 6 से शायद पढ़े होगे, नेगेटिव नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करके वो इंटीजर्स बन जाता है। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ये बात एकदम याद रखना। नेचुरल नंबर्स को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, एंड इंटीजर्स को जेड से। सो माइनस से स्टार्ट हुआ, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसा। सो इसका देखो कुछ पॉइंट्स है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स, इंटीजर्स भी इन्फिनिट हो सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, कितना भी, कोई कितने भी इंटीजर्स हो सकते हैं, नो अनकाउंटेबल। ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, हर नेचुरल नंबर क्या है, एक इंटीजर है। बात समझ में आ रहा है? ओके, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक होल नंबर भी इंटीजर है, और एवरी नेगेटिव नेचुरल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो एक डायग्राम है, एक प्लॉट डायग्राम है, ये ऐसा है, देखो नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। ओके, और हर होल नंबर एक इंटीजर है। बात समझ आ रहा है? बट हर इंटीजर होल नंबर नहीं है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस चीज को याद रखना। ओके, चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने रैशनल नंबर पे। रैशनल देखो, थ्योरी पार्ट में इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं लिखने वगैरह में, इसलिए भी क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा मायने रखते हैं। थ्योरी भी मायने रखता है, बट थ्योरी समझने तक, सीखने तक। थ्योरी, इसमें तुम नोट्स क्या बना सकते हो, तो नोट्स तुम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हो, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या हुआ 1 to इन्फिनिटी, इसको डिनोट करते हैं इनसे, बस इतना लिख दो, आगे बढ़ जाओ। होल नंबर क्या हुआ, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं 0 to इन्फिनिटी। तुम लोग छोटे छोटे नोट्स बनाओ, अगर ये सब पूरा लिखने जाओगे तो वो मैथ्स नहीं बचा, फिर तो वो अदर सब्जेक्ट हो गया। मैथ्स इज अबाउट क्वेश्चन बनाओ, उसको प्रैक्टिस करते जाओ। मैथ्स में तुम्हारा क्वेश्चन दिखना चाहिए ज़्यादा एज कम्पेयर टू थ्योरी पार्ट। सो इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हम लोग क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे। सो नेचुरल नंबर्स पे आते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, the numbers of the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, are called rational numbers. The collection of the rational number is denoted by q, इसको q से डिनोट करते हैं, हम याद रखना। सो q क्या हुआ, p by q के फॉर्म में। ओके, रेशनल नंबर क्या हुआ, p by, ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, p और q इंटीजर्स हो, और q क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वेट, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बात समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल अब लेते हैं इसका, एग्जाम्पल इसका क्या हुआ, जैसे 2/3, 3 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, तो ये क्या हुआ, p by q के फॉर्म में है, और q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये रैशनल नंबर है। जैसे -1/- 3, तो ये भी ना इंटीजर हुआ, ये भी इंटीजर हुआ। ओके, और ये नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। जैसे और देखते हैं, -5/3 हो गया, -2/3 हो गया, ये सारा का सारा रैशनल नंबर है। जैसे -9/0, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये इक्वल्स टू 0 है।
ओके, बात समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? इंटीजर्स मतलब क्या हुआ? माइनस मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसको कहते हैं। तो रैशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर in which numerator and denominator in which numerator and denominator are multiplied with a common integer, that it is called equivalent rational number, equivalent rational number of that number। ओके, समझ में आया? जैसे एग्जांपल इसका बताते हैं तो समझ में आएगा शायद ज़्यादा अच्छे से। एग्जांपल, मान लो एक रैशनल नंबर है 2/3, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा? तो क्या बोल रहा है? अ रैशनल नंबर इन विच न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों आर मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई किया जाता है विद अ कॉमन इंटीजर, कॉमन इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। सो मान लो कॉमन इंटीजर लेट्स टेक 3, तो 2 इंटू 3 होगा और डेनोमिनेटर को भी 3 इंटू 3 करना है। सो क्या बना? 6/9। सो ये एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है किसका? इस 2/3 का। बात समझ आया? जैसे और लेते हैं, मान लो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई किए? 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 5/2 बाई 3 इंटू 5/2, सॉरी, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है तीनों को। सो 3 इंटू 5/2। ओके, तो क्या आया बन के? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो ये क्या बना? 5 3 15/2, मतलब 15/2 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 10/15। ये क्या हुआ? ये भी एक रैशनल नंबर हुआ, बट ये क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ दिस रैशनल नंबर है। तो बात समझ में आया? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हुआ? कि एक ऐसा रैशनल नंबर से जिसमें कॉमन इंटीजर मल्टीप्लाई किया गया हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, उसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहेंगे, पिछले वाले रैशनल नंबर का। बात क्लियर हो गया? ओके, सो आगे बढ़ते हैं नंबर लाइन पे। सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर्स को? तो नंबर लाइन पे देखो, एक यूनिट ये हुआ एक यूनिट। तो एक 0 से 1, 0 को मिड पॉइंट मानते हैं। जब इंटीजर्स का बात आता है, इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग को डिनोट करना होता है। जैसे 0 को एक मिड पॉइंट मान लिए, तो 0 को अगर मिड पॉइंट मान लेंगे तो ये क्या होगा? एक यूनिट है ये। एक क्या है? एक यूनिट। उसी तरह ये भी एक यूनिट है ये, 1 यूनिट। 1 यूनिट से डिफरेंस लेते तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव रियल नंबर्स को देखो, ये हुआ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, ये काम होगा लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, सॉरी, राइट साइड होगा। और इधर हुआ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर, इसको कहाँ रखेंगे हम लोग? लेफ्ट साइड। तो समझ आएगा? मिड में 0 होगा। ओके, सो ये सिंपल सा बेसिक सा बात है। मान लो 2 रिप्रेजेंट करने बोला तो यहाँ पे ये 2 है, 3 रिप्रेजेंट करने बोला तो यहाँ पे 3 है, और अगर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने बोला है डेसिमल में, तो उसको कैसे करेंगे हम बताते हैं आगे अभी। उसी तरह रैशनल नंबर का अगर रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा नंबर लाइन पे, तो जैसे 0 से स्टार्टिंग हुआ, ओके, तो 0 to 1 एक यूनिट ले लिया हम लोग। ये क्या है? 0 to 1, वेट 0 to 1 हम लोग एक यूनिट ले लेंगे। 0 to 1 क्या ले लिए? एक यूनिट। ओके, एंड इस एक यूनिट को हाफ में डिवाइड कर दिया। मतलब समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ये मान लो एक नंबर लाइन है, ओके, ये मिड पॉइंट है 0, ओके, यहाँ से यहाँ एक यूनिट लिए हम लोग, इसको है 1/1 लिख दिए, या फिर इसको 2/2 भी लिख सकते हैं। आगे बताएंगे क्यों 2/2 लिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? पूरा का पूरा एक यूनिट हो गया,
1 यूनिट, 1 यूनिट। इसको हाफ में डिवाइड कर दो, तो हाफ में डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा ये 1/2। ओके, और ये अगर 1/2 बन गया तो अब ये हो गया हाफ यूनिट और ये हो गया हाफ यूनिट और ये दोनों मिलके पूरा 1 यूनिट बन गया। उसी तरह अब आगे कैसे कैसे बढ़ेगा आगे नंबरिंग, तो ये फिर यहाँ से हाफ जाएगा, फिर यहाँ से हाफ जाएगा, तो हाफ बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा 3/2। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2/2 लिख रहे हैं। तो जैसे हम लोग को पता चले कि 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ से हाफ बढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा 4/2, 4/2। उसी तरह नेगेटिव में आ जाओ, उसी तरह जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे हाफ, अब यहाँ नेगेटिव में हाफ बढ़ेगा। ओके, -1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/2, हाफ बढ़ा नेगेटिव में। उसी तरह और नेगेटिव में हाफ -1/2 आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे -2/2 हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हो -1। उसी तरह यहाँ पे क्या बन जाएगा -1/2 और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा -3/2। तो इसी तरीके से नंबर लाइन बना रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। 0 यहाँ भी मिड पॉइंट है। ओके, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मान लो, अच्छा इसको ब्लू इंक ले लेते हैं हम लोग, ब्लू इंक, ठीक है। चलो अब इसका आंसर अगर करते हैं तो रिप्रेजेंट 8/5 एंड -11/7 ऑन द नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलो ठीक है, 8/5, पहले 1 का देखते हैं। तो 8/5, तो 8/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8/5 को अगर तुम इसको इस तरीके से डिवाइड करोगे, मान लो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं 5 को 8 से पहले डिवाइड करते हैं, 5 को 8 से डिवाइड किए तो 5 1 जा 5 आया, 3 रिमाइंडर में बचा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम लोग 1 3/1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 3/5, इस तरीके से लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने आता है ना, अगर नहीं आता तो समझो ऐसे कि न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जो क्वोशेंट बचता है उसको यहाँ पे लिखते हैं आगे में, और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर में लिखा जाता है, और जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवीज़र, डिवीज़र को नीचे लिखा जाता है। ये डिवीज़र हुआ, इसको नीचे लिखा जाता है। ओके, ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन। तो 8/5 को क्या लिख सकते हैं 1 3/5। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, मान लो ये नंबर लाइन है। ओके, यहाँ मान लो 0 0 से स्टार्ट करेंगे मान लो, तो ये हुआ, मान लो यहाँ पे 0 है, आगे उधर नंबर था, वेट वेट वेट, सो मान लो ये नंबर लाइन है तुम्हारा, ये नंबर लाइन हो गया। ये मान लो यहाँ पे 0 है। ओके, इधर और नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ पे -1 -2 ऐसे करके है। अब ये देखो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम क्या बोले कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट होगा 1/2 2/2 3/2 ऐसे करके। तो पहले हम लोग करते हैं 1/2 में आते हैं, तो ये हुआ 1/2 हम लोग का, ये 1/2, ये 2/2, ये 2/2, और यहाँ पे आके क्या आएगा 3/2, ये आएगा 3/2, और ये आएगा 4/2 मान लो। ठीक, इसको हम लोग और जूम इन कर दें इस पार्ट को, तो यहाँ पे समझो ये 2/2 हुआ, ये 3/2 हुआ, और ये 4/2 हुआ। हम लोग को क्या करना है, ये जो नंबर है ये क्या कर रहा है, ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये 1 और 2 के बीच में, मतलब इस दूर में ये नंबर लाई कर रहा है, इससे ये समझ में आना चाहिए। ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग लिखने का हम लोग इसीलिए लिखे ही हैं कि ये जो 1 3/5 का मतलब हुआ कहने का 1 से बड़ा है, बट सिंस वहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से छोटा है। तो बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, तो हम लोग इस 3/2 पार्ट को हटा देंगे, इस 3/2 पार्ट को हटा देंगे। इसको क्या करेंगे, अब इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस जो है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 डिविजन्स में। तो जैसे 1 2 3 4, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन हो गया। समझ लो, ये एक डिवीजन हुआ,
ये 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन और 5 डिवीजन। तो ये कहाँ बोल रहा है नंबर है 3/5 में, मतलब थर्ड में है। तो एक मतलब ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और ये थर्ड डिवीजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये 1 3/5, मतलब 8/5। अगर तुम 8/5 को अगर इसको डेसिमल में करोगे तो क्या आएगा, 5 को अगर तुमको डेसिमल में करना है तो यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और ये 30 जाएगा और ख़त्म। तो मतलब 1.6 आएगा। और 1.6 कहाँ आएगा, 1 से लेके 2 के बीच में। ये क्या हुआ, 1 हुआ, और ये क्या हुआ, 2 हुआ। तो 1 से 2 के बीच में आएगा और 1.5 से थोड़ा सा आगे आएगा। बात समझ में आया। हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में क्यों किए, क्योंकि उसी को हम लोग इतने इक्वल पार्ट में बांटते हैं और फिर जितना नंबर आता है उस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उसी तरफ सेकंड सॉल्व करते हैं, सेकंड भी उसी तरीके से सॉल्व होना चाहिए। चलो हाँ देखते हैं, सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, -11/7। -11/7 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 7 को 11 से डिवाइड करो, 7 × 7, तो यहाँ क्या बचा 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका, -1/1 4/7, ये बनेगा इसका मिक्स फ्रैक्शन। कैसे बोले हम, अब देखो यहाँ पे फिर क्या है 1 है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 1 से लेके 2 के बीच में। तो फिर से नंबर लाइन बनाओ, इस बार हम लोग 0 मान लो, इधर मानते हैं 0, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना था हम लोग, बड़ा बड़ा कॉलम उसको लेके चलेंगे समझाने के लिए। तो मान लो ये इतना दूर -1 हो गया, मतलब ये -2/2, या फिर इसको -1 कह लो। ओके, ये क्या हुआ, यहाँ पे ये मान लो हो गया -4/2, इसको मान लो, इसको क्या कहते हैं -2 ही हुआ ये एक तरह से। अब क्या करना है, इसको टोटल 7 पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में। तो ये 1 2 3 4 5 6, मतलब ये एक पार्ट, 2 3 4 5 6 और एक 7वां पार्ट, 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब सिंस नंबरिंग कैसे जा रहा है, इस तरफ से जाता है इसमें नंबरिंग, तो हम लोग इस तरफ से गिनेंगे। तो कौन सा कॉलम पे होना चाहिए, 4/7 है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा 4/7। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट लाई कर रहा है -1 4/7, जो कि किसको इक्वल है, -11/7 के इक्वल है, यहाँ पे लाइन कर रहा है। तो अब समझ में आया कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को। जो नेचुरल नंबर उसको तो रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हो यार, 2 को रिप्रेजेंट करना है 2 को रिप्रेजेंट कर दोगे, 3 को रिप्रेजेंट करना है 3 को रिप्रेजेंट कर दोगे। क्लियर हो गया, चलो ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या निकालना है हम लोग को, देखो अब क्या है टॉपिक, फाइंडिंग 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, मतलब p/q के फॉर्म वाला, बिटवीन 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर दिया हुआ हम लोग को, और उन दोनों के बीच में और रैशनल नंबर निकालना है। किस तरीके से निकाल सकते हो, तो इसका 3 मेथड है निकालने का। तीनों मेथड को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेथड 1 पढ़ते हैं। मेथड 1 क्या है हम लोग का, मेथड 1 है सबसे, अब जैसे मेथड 1 क्या है, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 1 रैशनल नंबर। ये मेथड काम करता है सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालने के लिए। सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। 2 रैशनल नंबर क्या माने, x एंड y, सच दैट x इज लेस देन y। इस कंडीशन को याद रखना, x क्या होना चाहिए, लेस देन y होना चाहिए। देन 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y। बात समझ में, इसमें हम लोग इस मेथड से एक ही रैशनल नंबर निकाल पाएंगे। और एक रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, मान लो एक छोटा एक बड़ा है, 2 नंबर में ऑब्वियसली यार एक छोटा एक बड़ा ही होगा, दोनों इक्वल होगा, तो फिर उसके बीच का रैशनल नंबर आएगा ही नहीं। जैसे 3/2 और 3/2 के बीच में तुमको रैशनल नंबर निकालेगा, तो तुम क्या निकालोगे, कुछ नहीं, दोनों तो इक्वल है। एक छोटा एक बड़ा होगा तभी तुम दोनों के बीच का निकाल पाओगे। तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई हुआ, उससे एक रैशनल नंबर निकल जाएगा। चलो ठीक, तो अब क्वेश्चन बनाते हैं, तभी हम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। आओ क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। चलो तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो तो पहले ये ना कि 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है ऑब्वियसली। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े हो गया फ्रैक्शनल का, तो 1/3 बड़ा है ऑब्वियसली, 1/3 छोटा है ऑब्वियसली 1/2 से। ओके, so since therefore a rational number
अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई बोला था, तो एक्स क्या हुआ 1/3 प्लस 1/2, इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा, तो 1/2 इंटू एलसीएम लोगे 6, 2 प्लस 3, तो 1/2 इंटू 5/6 इज इक्वल्स टू 5/12, और 5/12 आंसर हो गया। मतलब 5/12 इज अ रैशनल नंबर, 5/12 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। चलो अब नेक्स्ट, इसी में दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 के बीच में। ओके, तीनों में से बड़ा और छोटा कौन सा है, तीनों में से बड़ा हो जाएगा 3/4 है। देखो समझो, ये क्या है, इसको अगर 2/3 को लिखना चाहोगे डेसिमल में क्या लिखोगे, तो 0.6 और फिर उसके बाद 0.66, और जब लिखना चाहोगे 3/4 को तो इसको क्या लिखोगे 0.7। इसी तरीके से आगे बढ़ा तो तुमको इसी में समझ में आ गया होगा 3/4 ज़्यादा बड़ा है, नो डाउट। तो सिंस 2/3 is less than 3/4, therefore a number between 2/3 and 3/4 is equals to half into 2/3 plus 3/4। ओके, सो हाफ इंटू 2/3 प्लस 3/4, इसका एलसीएम लेंगे 12, इसका 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 17 हुआ, 17/24, ये हो गया एक रैशनल नंबर आंसर। क्लियर हो गया, चलो ठीक। अभी देखो, अभी एक एक स्टेप बहुत बढ़िया समझा रहे हैं, जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि चीज़ें सॉल्व भी तो करना है ना जल्दी। अभी तो छोटा चीज़ें तो हम लोग बढ़िया से करते जा रहे हैं, तो इसको होमवर्क में लेते हैं। ये होमवर्क करना तुम लोग मेथड 1 से सॉल्व करना। अब देखो तुम लोग बस पूछोगे कि यहाँ पे 3 बोला है, 3 कैसे निकालेंगे, तो एक एक करके निकाल लो। मान लो तुम -2 और -3 के बीच में एक निकाला पहले, तो फिर क्या करो, -2 और उसके बीच का एक निकाल लो, और -3 और उसके बीच का एक निकाल लो। समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार। चलो ठीक, अब मेथड 2 पे जाते हैं। मेथड 2 क्या कह रहा है, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पे n रैशनल नंबर, कितना भी तुम रैशनल नंबर निकाल सकते हो, बिटवीन 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में n नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालना है तुमको, एंड बिटवीन 2 रैशनल नंबर x और y है मान लो, विथ लाइक डिनोमिनेटर। ये जानो, ये सबसे मेन पॉइंट है, दोनों जो रैशनल नंबर होगा x और y, वो दोनों लाइक डिनोमिनेटर होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी ये मेथड लगेगा। हर मेथड का अपना एक लिमिटेशन है। पहला मेथड क्या था, एक ही रैशनल नंबर देता है, दूसरा मेथड में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देन वी कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर, वैसे रैशनल नंबर कन्वर्ट करते हैं किसमें, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में। हम बताए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, कॉमन इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए सुटेबल नंबर। एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यूजुअली n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। n क्या हुआ था, n क्या है, सो n रैशनल नंबर टू फाइंड, जितना हम लोग को रैशनल नंबर निकालना हो क्वेश्चन में, उसमें +1 जोड़ के उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और उतना ही वो आ जाएगा तुम्हारे बीच का। तुमको दिखाते हैं आगे। नाउ द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स में बी मैनुअली चूजन, मैनुअली चूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं फिर बताते हैं। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर तो पहले क्या है, 3/5 एंड 4/5 ये है। ओके, सो हम लोग कितना रैशनल नंबर निकालना है, 5, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, 5 रैशनल नंबर निकालना है। सो देयरफॉर n+1 इज इक्वल्स टू 5 + 1 6, ये 6 बन गया। तो देयरफॉर 3/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 × 6/5 × 6, ओके, इज इक्वल्स टू 18/30। उसी तरह 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, 4 × 6/5 × 6, ओके, सो ये बन जाएगा 24/30। ओके, यहाँ पे कितना हम लोग रैशनल नंबर पूछा है, तो यहाँ पे रैशनल नंबर देयरफॉर 5 रैशनल नंबर
5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज, हम लोग मैनुअली चूज कर सकते तो 19/20, 19/30, ओके। फिर उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हो जाएगा 5 रैशनल नंबर बीच का, ओके। क्योंकि देखो 18/30 तो यहाँ पे आ गया, 18/30 से ये बड़ा होना चाहिए और 24/30 से छोटा है। बात समझ में आ गया? भेजा में घुस गया कैसे बनाना है आंसर्स। चलो हम लोग आगे देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, ये तो होमवर्क अब ले लो यार तुम लोग। अच्छा ये बनाए, अभी तो बनाए हम लोग, ये होमवर्क ले लो, ये होमवर्क है तुम लोग के लिए, ओके। ये तो बना लिया अभी, ये तो अभी बना है। चलो मेथड 3 पे आते हैं, ठीक। मेथड 3, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर x एंड y, दो x एंड y रैशनल नंबर दिया हुआ है, स्पेशली दोज विद अनलाइक डेनोमिनेटर। पिछले बार क्या पढ़े, लाइक डेनोमिनेटर का, सेम डेनोमिनेटर होना चाहिए। इस बार अनलाइक डेनोमिनेटर का पढ़ रहे हैं, सेम नहीं है डेनोमिनेटर। सच दैट x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, सॉरी x इज लेस देन y, y बड़ा होना चाहिए x से। तो फिर एक d हम लोग टर्म माने, लाइक डी बी ए फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। एन क्या था, जितना हम लोग को निकालना है रैशनल नंबर, तो उसमें +1 कर दिए, और y माइनस एक्स करना है हम लोग को। तो रैशनल नंबर क्या होगा, देन एन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y आर x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, और इसी तरह से x प्लस एन डी। तो हम लोग निकालते हैं कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। देखो हजारों लाखों अनगिनत रैशनल नंबर हो सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। बस यहाँ एक तरीका हम लोग बता रहे, 3 तरीके हम लोग पढ़े निकालने का। चलो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको पहले, इसके बाद इसका निकालते हैं, ओके। देखो दोनों का अनलाइक डेनोमीटर है, अनलाइक डेनोमीटर है, 3 और 4 है, ठीक। चलो सबसे पहले क्या बोला था, पहले दोनों से छोटा खोजो, तो -2/3 एंड 3/4 है, तो ऑब्वियसली -2/3 छोटा है यार, नेगेटिव नेचुरल नंबर है, तो सो इसमें -2/3 जो है वो छोटा है 3/4 से। सो हम लोग अब इसका डी निकालते हैं। डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। इसमें y क्या है, ये y है और ये x है, छोटे वाले टर्म को हम लोग x मानते थे। तो 3/4 माइनस 2/3, ओके। ये समझ रहे हैं, -2/3 क्यों लिखा, क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर है। और n प्लस वन, तो n क्या था, हम लोग को 5 निकालना है, तो ये n हुआ, तो n प्लस वन क्या हो जाएगा, 6। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 3/4 प्लस 2/3/6 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस करो ऊपर, तो +12 हो जाएगा, यहाँ 12 एलसीएम, 4 3 12 9 हो गया, 3 3 4 12, 2 4 8 हो गया, बाई 6 नीचे। इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग फर्दर ऑन, 17 बाई ये 12 नीचे आ जाएगा, 17/12 इंटू 6 72। ये हो गया हम लोग का तैयार, ओके। तो अब क्या जानने थे हम लोग, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, देन एन रैशनल नंबर, ये हम लोग का डी निकल गया था, एन रैशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई आर एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d ऐसे निकालना है। तो ये क्या निकल गया, देयरफॉर डी क्या निकल गया, 17/72, ये डी हो गया। अब तब हम लोग को देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन, ये हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, मान लो, चलो इसको नेक्स्ट पेज में किया जाए। चलो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/4 आर, तो क्या क्या होगा, x होगा, मतलब x प्लस डी, तो मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस डी क्या हो जाएगा, तो x क्या था हम लोग को -2/3, तो -2/3 प्लस 17/72, इन दोनों को प्लस करो तो 72 नीचे एलसीएम आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 3 से कितने बार में डिवाइड होता है, 24 टू या -48 प्लस 17, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 8 + 8
8 माइनस 1 7 हो गया, 8 माइनस 7 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, तो माइनस ऑफ 31/72। अब देखो यहाँ पे हम तुरंत कर लिए कैलकुलेशन, बट यही तुम लोग कैलकुलेशन तेजी करना है। अब हम कैसे जाने कि 3 को कितने बार में डिवाइड करेंगे 72 आ जाए, सेम निकालना था तो यही तुम लोग को जानना है। 24 का टेबल थोड़ी आता है हमको, 24 से जान ली कॉमन मल्टीपल है, बट वही चीज़ तो ये प्रैक्टिस करने से होगा। तो या तो प्रैक्टिस करो या फिर तुम लोग ट्रिक सीखो कि एलसीएम कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे यार तुमको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। सो ठीक है, हम प्रैक्टिस पे यकीन करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिक्स। ट्रिक्स भूला जा सकता है, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ना लेक्चर देंगे इस पर। सो एक्स प्लस टू डी कैसे निकालेंगे, तो -2/3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 17/2 को। तो 17/2 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 34/72। समझ रहे हो जी, 17/2 को अगर 17/72 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 34/72। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 का टेबल। चलो फिर से 72 एलसीएम हुआ, ये फिर से 48 बन जाएगा, प्लस 34 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 बचा यहाँ पे, 4 माइनस 3 1 हो गया, -14/72। ये एक सेकंड रैशनल नंबर हो गया। तो उसी तरह x प्लस 3d, तो -2/3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो 51/72 इज इक्वल्स टू, सो आ जाएगा ये 72 एलसीएम -48 प्लस 51 इज इक्वल्स टू 3/72 इज इक्वल्स टू 1/24। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/24। उसी तरह x प्लस 4d इज इक्वल्स टू -2/3 प्लस 17 चौका 68 68/72 इज इक्वल्स टू 72। नीचे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -48 प्लस 68 इज इक्वल्स टू 20/72। ओके, सो ये एक अलग अगला निकला। और अब आ जाएगा x प्लस 5d। ओके, ये -2/3 था। ओके, तो -2/3 प्लस अगला 17/85 85/72 इज इक्वल्स टू 72 नीचे कॉमन हो गया, यहाँ पे -48 प्लस 85, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 7 हो गया यहाँ का, और यहाँ पे 37/72। सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/4 इज इक्वल्स टू क्या क्या है, -31/72 -14/72 और 1/24 20/72 और 37/72। बात समझ में आ गया जी, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब ये तुम लोग होमवर्क लिख लेना, होमवर्क 9 रैशनल नंबर निकालना है, इसमें तुम लोगों को मेथड 3 से निकाल देना। तो चलो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, तुम लोग इतना साथ में बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मैथ्स हम लोग सीखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलेशन पार्ट फिर वही बोल रहे हैं, या तो प्रैक्टिस या तो टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसा हो तुम लोग देखो, प्रैक्टिस करो। डिफरेंट ऐप्स भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कराते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं, तो वो तुम ऐप्स रिकमेंड करके तुम लोग उससे सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो फिर टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीख सकते हो यूट्यूब से, जैसा तुम्हारा मर्जी हो। तो जो भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो या कुछ भी जानना हो, तुम लोग हमको डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या कमेंट डाउन कर सकते हो। जैसा लगा हो तुम लोग वीडियो बता सकते हो, अच्छा खराब जैसा भी हो, कोई सजेशन कोई रिव्यू जैसा हो तुम लोग को। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू सून।